वो सांसद भवन है, वहाँ सांसद के बैठने की थी है, वहाँ साधु संतों की क्या जरूरत है? साधु संतों को उसमें क्या जरूरत है? उसमें सारे धर्मों के धर्म गुरु थे उसमें, नहीं एक बात बताइए। केवल साधु संत थे। नहीं इनको साधु संत ही नजर आएंगे भाई साहब को। एक बात बताइए, जब हम अपने घर परिवार कोई भी चीज नहीं खरीदते हैं तो उसमें पूजा अर्चना कराते हैं, और साधु संत आए तो नेहरू जी को जो राजदंड पकड़ाया था वो किसने पकड़ाया था? किसी मौलाना ने पकड़ाया था या किसी क्रिश्चियन ने पकड़ाया था? वो भी एक साधु ने उनको पकड़ाया था, जिसको उन्होंने काफी सालों तक म्यूजियम में सजाए रखा। इसका जवाब दीजिए भाई साहब। साधु ही पकड़ाएगा ना, जो हिंदू छवि का दंड है, जिसको राजदंड कहा जाता है, जो महादेव के हाथों में भी था आज से सैकड़ों साल पहले। अगर वो साधु संत अपने हाथों से दे रहे, क्या मौलाना उनको राजदंड देने का काम करेगा? तो संसद में कह रहे हैं, संसद भवन का उद्घाटन हुआ, साधु साधु संतों को घुसेड़ दिया। वहाँ क्या जरूरत थी साधु संत? सब हेलो, ये भाग रहे पप्पू के भाई अप्पू है, इनकी हिम्मत नहीं है खड़े हो जाएं। ऐसे आदमियों को कैमरा दिखाओ, ऐसे भागते भगोड़े। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इसमें संविधान का उल्लंघन है, राष्ट्रपति को करना चाहिए था उद्घाटन, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था। देखिए, उनके पास मुद्दा, मैंने बताया ना, कोई है ही नहीं। अब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को मुद्दा बना लिया। अरे कोई भी रीज़न हो, अगर प्रधानमंत्री जी ने कर दिया तो कौन सी आफत आ गई? करने दीजिए। बनाया भी उन्होंने, 9 साल के अंदर भारत को इतना ऊपर ले गए। अगर एक छोटा उद्घाटन उन्होंने कर भी दिया तो क्या हो गया? आप तो जातिवाद में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो इलेक्शन नहीं आए और आप जनता को गुमराह कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। वो भी जो भारत की छवि कहाँ ले गए, जिसने हिंदुस्तान की छवि कहाँ पहुँचा दी, हिंदुस्तान का मतलब काम कार्य कहाँ तक पहुँचा दिया। सड़कें देख लो, मंदिरों के निर्माण देख लो, अस्पताल देख लो, स्कूल देख लो, सारी चीज़ें कहाँ ले गए मोदी जी। आज बुलेट ट्रेन जैसी आने की उसमें पहुँच चुकी है भारत के अंदर। वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें भारत में दौड़ रही हैं। ठीक है, कश्मीर मुद्दा जिसके अंदर हर एक बंदा सोचता था, माँ बाप बोलते थे भैया उधर मत जा, तू कहीं और घूमने निकल जा, लेकिन आज वहाँ टूरिज्म बढ़ गया। G20 की बैठकें हो रही हैं। एक पाकिस्तान जो पहले कश्मीर मांगता था भारत से हैं, और हमारे प्रधानमंत्री यूएनओ और अमेरिका को चिट्ठी लिखते थे कि हम क्या करें, आज वही पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। और बल्कि यूएनओ के मेंबर्स और अमेरिका का प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को आकर के मिल रहा है कि भैया तू उसको छोड़, हमारा जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस का, उसका समाधान निकालो मोदी जी। और आके गले मिल रहा है, ऑटोग्राफ मांग रहा है। ये छवि मोदी जी की है, और इन लोगों को जहाँ खुश होना चाहिए, ये मोदी जी की बुराई करने से पीछे हट ही नहीं सकते। क्योंकि आपका किस नाम? मेरा नाम महादेव मंडल। क्या कहेंगे, संसद भवन का उद्घाटन हुआ, विरोध भी हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर जो अब राजनीति हो रही है क्या कहेंगे? देखिए, ये संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ, एक्चुअली उसको उद्घाटन कहा जाए तो राष्ट्र के समर्पित नहीं है। राष्ट्र को समर्पित नहीं है, वो एक एक का है, वो साधु संत को समर्पित है। साधु संत को समर्पित। हाँ, तो एक बात बताइए, वो सांसद भवन है, वहाँ सांसद के बैठने की थी है, वहाँ साधु संतों की क्या जरूरत है? साधु संतों को उसमें क्या जरूरत है? उसमें क्या जरूरी है साधु संत को? उसमें क्या ने साधु सारे धर्मों के धर्म गुरु थे उसमें। धर्म गुरु क्या है? और ये भाई साहब जो बोल रहा है, नहीं एक बात बताइए। केवल साधु संत थे। नहीं इनको साधु संत ही नजर आएंगे भाई साहब को। एक बात बताइए, जब हम अपने घर परिवार कोई भी चीज नहीं खरीदते हैं तो उसमें पूजा अर्चना कराते हैं, और साधु संत आए तो नेहरू जी को जो राजदंड पकड़ाया था वो किसने पकड़ाया था? किसी मौलाना ने पकड़ाया था या किसी क्रिश्चियन ने पकड़ाया था? वो भी एक साधु ने उनको पकड़ाया था, जिसको उन्होंने काफी सालों तक म्यूजियम में सजाए रखा। इसका जवाब दीजिए भाई साहब। साधु ही पकड़ाएगा ना, जो हिंदू छवि का दंड है, जिसको राजदंड कहा जाता है, जो महादेव के हाथों में भी था आज से सैकड़ों साल पहले। अगर वो साधु संत अपने हाथों से दे रहे, क्या मौलाना उनको राजदंड देने का काम करेगा? तो उसको बुलाते हैं भाई साहब। अगर हिंदू साधु ही उसका काम कर सकता है तो हिंदू साधु को ही बुलाएंगे। घर के अंदर अगर सरिये की खुदाई करनी है, मिस्त्री को बुलाऊंगा मैं, प्लम्बर को बुला करके सरिया नहीं खुदवाऊंगा मैं। संसद में कह रहे हैं, संसद भवन का उद्घाटन हुआ, साधु साधु संतों को घुसेड़ दिया। वहाँ क्या जरूरत थी साधु संत? सब हेलो, ये भाग रहे पप्पू के भाई अप्पू है, इनकी हिम्मत नहीं है खड़े हो जाएं। ऐसे आदमियों को कैमरा दिखाओ, ऐसे भागते भगोड़े, इनकी हिम्मत नहीं है। अब जवाब दूंगा ना तो भाग रहे हैं। अब बता रहा हूँ, साधु संतों की बात है तो ये देश साधु संतों का है, ऋषियों का है। इस देश में साधु संतों का बहुत सम्मान है। इन लोगों की तरह नहीं, कांग्रेसियों की तरह कि साधु संतों का कोई सम्मान नहीं होगा। आतंकवादियों के साथ बिरयानी खाएंगे, आतंकवादियों को फंडिंग देंगे, आतंकवादियों से बम धमाके कराएंगे हिंदुस्तान में। तो मोदी जी आए, मोदी जी का काम है सबका साथ सबका विकास, और सबका विश्वास हो रहा है। मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं चालू की, ना हिंदू ना मुसलमान उन्होंने किया, सब लोगों तक पहुंचाई। चाहे कोरोना वैक्सीन हो, कोरोना वैक्सीन ऐसी योजना थी कि विश्व के जो बड़ी बड़ी शक्तियां, महाशक्तियां, उन्होंने मुफ्त वैक्सीन अपने देशवासियों
प्रवासियों को नहीं दिया। हमारे देश के आदरणीय नेता मोदी जी ने खुद स्वदेशी वैक्सीन बनाई और तमाम अपने लोगों को मुफ्त में दिया, और तमाम विदेशों में जो देश बनाने में असमर्थ थे या खरीदने में उनको तक मुफ्त में पहुंचाया गया। और उसके बाद मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। तो तमाम योजनाएं मोदी जी से कांग्रेस की कंपेयर नहीं कर सकते। कांग्रेस का सिर्फ काम था चुनाव जीतना। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो भाई बोल के गए, 1984 के बाद ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो बहुमत से आई, और वो भी मोदी जी ने 2 बार लगातार बहुमत से चुनाव जीता, और उनका लोग बहुत प्यार करते हैं उनसे। और आपने देखा होगा 2019 में कोलकाता, उड़ीसा, ऐसा कोई स्टेट नहीं था जहाँ पे मोदी जी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। तो मोदी जी का बहुत बड़ा लोकप्रियता है देश में, विदेश में, यहाँ तक कि विदेशों में चले जाओ तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो आते, जो बाइडेन पीछे से मोदी जी को कहते हैं गले मिलिए, मोदी जी से कहते हैं मेरे घर आके डिनर करिए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं नरेंद्र मोदी इज द बॉस, और जो पप्पू गिनी के प्रधानमंत्री वो आके मोदी जी के पैर छूते हैं। तो इससे दिखता है कि मोदी जी ने विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ी है। आज मोदी जी देश के नहीं विदेशों तक में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है, और मोदी जी की तमाम योजनाएं लोगों तक पहुंची है, जब जाके उनका भाई साहब हम गुणगान करते हैं। और ये हिंदुस्तान है, और हिंदू आस्था हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। एक तो मोदी जी का धन्यवाद करो कि मोदी जी ने इतना अच्छा सांसद भवन आप लोगों को दिया, उसमें बैठेंगे आप लोग भी। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मुस्लिम सांसद वहाँ पर के आकर के नहीं बैठेगा। आप लोगों के लिए भी बढ़िया बंदोबस्त किया मोदी जी ने, ऐसा तो है नहीं उन्होंने खाली अपने लिए बनाया, या हिंदुओं जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनको ला करके वहाँ बिठाएंगे, बैठेंगे आप लोग ही। लेकिन जहाँ आप लोगों को तारीफ़ करनी चाहिए मोदी जी के काम की, उधर आपने हमेशा उनका विरोध ही किया है, चाहे किसी भी तुलना में ले लें। ये तो अब सांसद भवन का उन्होंने उद्घाटन किया, उसमें विरोध, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति लगी उसमें विरोध, भारत की छवि सुधार रहे उसमें विरोध। कोई एक चीज़ तो बताइए जिसमें आपने मोदी जी का विरोध ना किया हो। इनका काम है विपक्ष का, क्योंकि 2024 के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ये ना रेत में से सुई ढूंढ रहे हैं कि शायद कुछ मिले, और लोगों जो ना समझ लोग हैं वो कहें हाँ ये बात तो गलत है भाई साहब, उसको नहीं बुलाया। लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो देख रहे हैं कि आज मोदी जी भारत का मान सम्मान किस स्तर पर बढ़ा रहे हैं। उनकी आंखों से छुपा नहीं, आजकल हर छोटे बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है, वो भी देखता है वीडियो, वो भी देखता है न्यूज़ चैनल्स, उसे ही पता है कि भारत कितनी ग्रोथ कर रहा है। आज 5वीं सबसे बड़ी इकनॉमी भारत है, ऐसे बन गया हवा में, ऐसे इन ओबीसी जैसे के बयानों पे बन गया। ये मोदी जी के जो कठोर काम उन्होंने किए हैं, जो दिन रात एक किया है। ये तो ये भी कहते थे मोदी जी तो बाहर रहना पसंद करते हैं, विदेशों के दौरे लगाते हैं, तो आज देखो मोदी जी के वो दौरे कहाँ काम आ रहे हैं। आज पूरा वर्ल्ड भारत की छवि को कहाँ पर मान रहा है, हिंदू संस्कृति को कहाँ मान रहा है, कहाँ वो एक देश का प्रधानमंत्री हिंदू छवि को देखते हुए मोदी जी के पैर छू रहा है। पैर किनके छुए जाते हैं? जो हमारे से बड़े होते हैं, जो आदरणीय होते हैं। उसने कहीं ना कहीं मोदी जी को आदरणीय माना, उसने देखा मोदी जी की लोकप्रियता, तभी एक प्रधानमंत्री कहता है मोदी इज़ अ बॉस। बॉस किसको कहा जाता है? बॉस का मतलब क्या है? सोचो, भारत एक सर्वप्रथम भारत बनना चाहता है ना, वो मोदी जी की सोच में चल रहा है कि भारत को आज फिर से वही सोने की चिड़िया कैसे बनाना है, कहाँ लेकर के जाना है, वो हर एक हिंदुस्तानी को दिख भी रहा है। और अगर जिनको नहीं दिख रहा है, मैं तो कहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से उनको देखना चाहिए।